वेलकम स्टूडेंट इन द चैप्टर ऑफ द सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बीच में जो कुछ फ्रेंडली नेचर है या नहीं है, मतलब वो इको फ्रेंडली है या नहीं है प्लास्टिक, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम वीडियो में देख चुके हैं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, क्योंकि वो बहुत कई सालों में जाकर के वो डिकम्पोज होता है, सेवरल ईयर्स में जाकर के डिकम्पोज होता है, तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, इट इज नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो स्टूडेंट्स बहुत साल लग जाते हैं इसको डिकम्पोज होने के लिए, बैक्टीरिया इसे इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकता है, तो इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है प्लास्टिक। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट देखिएगा, इट कॉजेज इन्वायरमेंट पोल्यूशन। तो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है क्या? प्लास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक जो है इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन भी जो है, पोल्यूशन का लेवल भी काफी इंक्रीज करता है प्लास्टिक। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए ऑन बर्निंग इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे जलाते हैं तो ये कंप्लीटली बर्न भी नहीं होता है, और जब जितना बर्न होगा वो बहुत हार्मफुल गैसेज रिलीज करता है। ठीक है, जिससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन एक ऐसा मटेरियल है जो कि जिससे मतलब जो भी हम सामान खरीदने जाते हैं तो पॉलीथीन साथ में ले आते हैं। ठीक है, तो पॉलीथीन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, घर का जो कचरा है वो क्या करते हैं, उसके अंदर पॉलीथीन में डाला और उसे फेंक देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर वो डमिंग किया जाता है, जहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर गार्बेज इकट्ठा होता है, तो वहाँ पर क्या है, कुछ एनिमल जो इधर उधर घूम रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर वो एनिमल्स उसके अंदर, सपोज आपने पॉलीथीन के अंदर जो है सब्जी के छिलके डाल दिए हैं, तो एनिमल्स क्या करेंगे, उसे ईट कर लेंगे। तो सब्जी के छिलकों के साथ साथ वो पॉलीथीन भी जो है अंदर ले जाता है, तो बॉडी के अंदर जैसे ही जाएगा उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है उनके काफ़ी स्टमक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और बहुत दर्दनाक मौत देखी जाती है ऐसे एनिमल्स की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पॉलीथीन वगैरह है तो उसको जो है थोड़ा ध्यान से यूज़ कीजिए, कम यूज़ कीजिए, एज वेल एज पॉसिबल जितना कम उसका यूज़ कीजिए। ठीक है, और खास करके सब्जी के छिलके वगैरह डाल करके मत डालिए। ठीक है, इससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ऐसी जो इको फ्रेंडली जो प्लास्टिक नहीं है, इसका यूज़ करना भी हमारी मजबूरी हो गई है। तो स्टूडेंट्स इसका यूज़ करना है, लेकिन समझदारी के साथ यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा, जिससे हम काफ़ी हद तक प्लास्टिक को इन्वायरमेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लास्टिक जो है अपने इन्वायरमेंट को इतना हार्म कर रहा है, ठीक है, तो इससे हम कैसे निपटे, कैसे हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए प्लास्टिक जो अपने आप तो फैल नहीं रहा है, प्लास्टिक को फैलाने वाले कौन है? ह्यूमंस। तो ह्यूमन अगर अपने आप पर कंट्रोल कर ले, अपनी कुछ एक्टिविटी जो दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दे, ठीक है, तो उससे क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम बन सकते हैं। ठीक है, और प्लास्टिक भी इतना हार्म नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके प्लास्टिक का कम यूज़ कीजिए। ठीक है, कोई भी मटेरियल आप खरीदने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि प्लास्टिक कम खरीदें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एज फार एज पॉसिबल, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको लंच बॉक्स खरीदना है तो लंच बॉक्स कोशिश कीजिए कि आपको स्टील का या ऐसी मेटल का खरीद लीजिए। ठीक है, एज मतलब अगर पैरेलली देखा जाए तो प्लास्टिक का अवॉइड कीजिए, कहने की बात ये है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ द कॉटन जूट व्हेन यू गो फॉर द शॉपिंग। तो शॉपिंग के लिए जब आप जाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि शॉपिंग के लिए जब हम गए तो वहाँ पर हमने कुछ खरीदा, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उससे फिर कहते हैं कि भाई पॉलीथीन में डाल दे। तो उसकी बजाय आप शॉपिंग के लिए जब जा रहे हैं तो अपने साथ जो है कैरी बैग साथ लेकर के जाइए, और कैरी बैग अपना कॉटन का या फिर जूट का होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, तो वो आप साथ लेकर के जाइए, सब्जी मंडी जा रहे हैं या कहीं भी आप जा रहे हैं तो अपने साथ जो है कैरी बैग लेकर के जाइए। ठीक है, उसके अंदर आप अपना डलवाइए सामान जो भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे भी हम क्या है कि प्लास्टिक का पॉलीथीन का यूज जो है कम से कम कर पाएंगे। वैसे तो काफ़ी सारी स्टेट्स में वैसे ओवरऑल अगर इंडिया में देखा जाए तो प्लास्टिक जो है, पॉलीथीन जो है ओवरऑल बंद कर दिया गया है। ठीक है, बैन कर रखा है, तो पॉलीथीन का यूज़ करना भी अभी जो है व्यर्थ है। तो स्टूडेंट्स अपना आज से अवेयर हो जाइए स्टूडेंट्स, तो कोई भी पॉलीथीन का यूज़ नहीं करेगा। ठीक है,
क्योंकि इससे काफ़ी सारे नुकसान हैं, इसके बारे में आपको पहले बता भी चुका हूँ। तो उसके बाद आगे देखिए, द बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कोलेक्टेड सेपरेटली एंड द डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। तो स्टूडेंट्स, घर में हमारे काफ़ी ऐसे, मतलब जिस टाइम हम घर की साफ़ सफाई करते हैं डेली रूटीन में, तो सुबह बहुत सारा कचरा जो है घर से निकलता है। वो कचरा क्या होता है कि सब्जी के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ और भी बहुत सारे जो है, जैसे कि कुछ खराब कपड़ा है या कुछ भी है, मतलब ढेर सारी चीज़ें हमारे घर से वेस्टेज जो है निकलता है, ठीक है। अब वो जो कचरा है, तो उसमें आप उस कचरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आप उस कचरे को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, बायोडिग्रेडेबल अलग को और नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग को, ठीक है। तो आप उनको अलग करके अलग ही डिस्पोज करें, ठीक है। तो कचरे में अलग सूखे कचरा और गीला कचरा, आज के टाइम आपने सुना होगा चल रहा है भाई, सूखा कचरा इसमें डालें, गीला कचरा इसमें डालें। तो स्टूडेंट्स क्या है कि जो बायोडिग्रेडेबल है उसे आप उसमें डालिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल को उसमें अलग डालिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे भी हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। एक 4R प्रिंसिपल, मतलब 4R डेली लाइफ में उतार लीजिए, जिससे आप जो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या है 4R? तो 4R क्या है? सबसे पहला R है रिड्यूस, ठीक है। रिड्यूसिस मतलब रिड्यूस कर दीजिए, यूज कम करना कम कर दीजिए, रिड्यूस कीजिए। रीयूज मतलब अगर एक चीज आपने यूज में, सपोज थैली आपने पॉलीथीन घर में रखा है, तो उसका यूज जो है बार बार कीजिए। ये नहीं कि उसको अपना लिया और फेंक दिया। प्लास्टिक आपने खरीदा, तो प्लास्टिक का डिब्बा, सपोज आपने मार्केट से अचार खरीदा या कोई भी ऐसे, या घी खरीदा, तो आपको डिब्बे मिला, डिब्बे के अंदर वो पैक था, ठीक है। तो उसके जैसे कंज्यूम कर लिया आपने, ख़त्म कर लिया, खा लिया, मतलब जो घर में अपना किचन में कंज्यूम हो गया, ठीक है। अब वो डिब्बा जो खाली बचा है, तो उसका आप रीयूज़ कीजिए, ये नहीं कि उसको आप फेंक दीजिए, ठीक है। या तो आप उसे उसे क्या प्रॉपर तरीके से उसे सेल कीजिए ताकि उसका रिसाइकिल बन के आ सके, या फिर आप उसका रीयूज़ कीजिए, उसे साफ करके कोई और चीज़ डाल सकते हैं। तो दैट इज़ द इको फ्रेंडली। ये जो एक्टिविटी है, ये भी एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद उसका रिसाइकिल आपको बता दिया, रिकवर करना, ठीक है। अगर कोई चीज़ टूट जाती है, तो उसको ये नहीं है कि इधर उधर अपना फेंक दें, इधर उधर कोई मतलब यूजलेस मत करें उसे, ठीक है। तो उसको क्या है कि उसे सेल कर दें, बेच दें, ठीक है। तो वो बेचने के बाद क्या है कि वो दोबारा इंडस्ट्री में जाएगा, वो मेल्ट होगा, उसका कुछ ना कुछ बन के फिर दोबारा आप तक आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, इस तरह से हम रिसाइकिल उसे रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इन्वायरमेंटली हैबिट बन जाएगी आपकी, ठीक है। ये हैबिट आपको डेवलप करेगी इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 4R हो गए हमारे, रिड्यूसिस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर, 4R हो गए, ठीक है। उसके बाद डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और द रोड। तो स्टूडेंट्स, कभी भी अपना, हम इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है, तो पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, कभी भी इधर उधर मत फेंके, रोड पे मत फेंके, पानी में मत फेंके। सीवरेज वगैरह सब ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो वहाँ के जो वर्कर्स जो काम करने वाले हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती है। पॉलीथीन को कभी पानी के अंदर मत डालें, ठीक है। रोड पर जा रही है, बोतल, सपोज आपके पास वाटर पानी की बोतल है, वो खाली हो गई है, तो ये नहीं कि पानी की बोतल खाली हुआ रोड के ऊपर ऐसे डाल दिया, तो बिल्कुल गलत है। तो अपनी ऐसी हैबिट्स को अपना सुधारना है, ठीक है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे काम कीजिए जिससे आप इको फ्रेंडली हो सकें, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सकें, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान भी भारत में जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है, ठीक है, जिससे हम देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट हमारा काफ़ी क्लीन हो रहा है, साफ़ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, अवेयर हो जाइए इन सब चीज़ों को लेकर के, ठीक है, साफ़ सफाई को लेकर के। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इको फ्रेंडली बन सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को हम सेव कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को हम बचा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सभी बच्चे इसके ऊपर एक छोटा सा अपना एक एक्टिविटी बना सकते हैं, जिससे आप अपना एक पोस्टर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी खाली A4 शीट ले लीजिए, या फिर जो चार्ट आते हैं, चार्ट बोर्ड, सॉरी हाँ, वो चार्ट आते हैं, जैसे कि उस चार्ट के ऊपर आप कुछ भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली कुछ ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, जिससे आप एक अच्छा मैसेज किसी को दे सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक्टिविटी भी आप अपने घर पे कर सकते हैं, जिससे आप इन्वायरमेंट के प्रति एक अपनी जो है अपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली की अपनी एक इच्छा भी उसके साथ, पोस्टर के साथ अपनी रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। कंप्लीट हमने रीड कर लिया, सब चीज़ें इसके अंदर हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। इस लेसन के आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे इस लेसन के। तो तब तक के लिए आप पूरे लेसन की जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं यूट्यूब पे, तो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे जाइए और जा कर के उन सब वीडियोस को 1 बाय 1 आपको देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स।
आपके लिए होमवर्क यही है कि आपको सभी वीडियोस, इस लेसन की जितनी भी वीडियोस हैं, ये सब वीडियोस आपको देखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए सब पॉइंट्स।